अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा। इन्हें गुनाह से पाक नहीं करेगा, इनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वो 3 लोग ये हैं: बूढ़ा ज़ानी, बहुत झूठा बादशाह और मुतकब्बिर फ़कीर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 1, तो मॉड को फाइंड करेंगे। वही तरीका कार क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 7a माइनस 5b माइनस -1 इंटू 3c। तो ये आपके पास आ जाएगा 14a माइनस 10b माइनस माइनस प्लस 3c। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 14a माइनस 10b प्लस 3c। ये आंसर है, या आपकी बुक में इसको यूँ लिखा हुआ है 14a प्लस 3c इज इक्वल टू 10b। आपकी बुक में ये यूँ आंसर लिखा हुआ है। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। पास ए मॉड हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा निकाला है। तो अगर आप इसको यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a11 और उसका माइनर प्लस a21 और उसका माइनर प्लस a31 और उसका माइनर a31, और ये वाला आपका आंसर है। बाकी आंसर ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि a क्यूब का मॉड आपके पास 125 है। अगर मैं यहाँ से इसको इस फॉर्म में लेकर जाऊँगा तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a मॉड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। अगर यहाँ से मैं इस मॉड को सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा a मॉड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4, उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही आपका आंसर है, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस 4। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 47 है तो फिर इसका मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट का भी आंसर 47 ही होगा, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 दैन डिटर्मिनेंट ऑफ 15a हमने निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 15a हमने निकालना है और हमें यह भी गिवन है कि a का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। तो ये आपके पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये वाला जो स्क्वायर है ये आपके पास बिकॉज 2 क्रॉस 2, अगर आपके पास ये 3 क्रॉस 3 होता है तो यहाँ पे 15 का क्यूब आता। फिर आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और डिटर्मिनेंट ए गिवन है हमें 5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1125, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन 6। तो अगर आपके पास ए का ये वैल्यू है, हमने ए पावर एन फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन करूँगा 1 0 0 1 आ जाएगा। तो पावर एन ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा a पावर n इज इक्वल टू 3 पावर n 1 0 0 और 1, और यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 1, वही तरीका कार के रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -5.4 प्लस 1.5। फिर इसके साथ ये आ जाएगा -5 प्लस 1.6
-5 डॉट -1 प्लस 1 डॉट 1। फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास आ जाएगा। सेकंड रो को भी एज इट इज़, ये आपके पास आ जाएगा 6 डॉट 4 प्लस -1 डॉट 5, 6 डॉट -5 प्लस -1 डॉट 6। फिर ये आ जाएगा 6 डॉट -1 प्लस -1 डॉट 1। फिर आपके पास थर्ड -2 डॉट 4 प्लस 0 डॉट 5, -2 डॉट -5 प्लस 0 डॉट 6, -2 डॉट -1 प्लस 0 डॉट -1। और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 5 -4 1। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 प्लस 5, 24 -5 -8 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 -30 -6 10 प्लस 0। ये आ जाएगा 5 प्लस 1 -6 -1 2 प्लस 0। फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 -4 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -15। 24 में से 5 निकालेंगे 19 -8। ये आपके पास आ जाएगा 31 36 10 6 -7 और 2। फिर आपके पास आ जाएगा 5 -4 और 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप फिर वही तरीकाकार के रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो ये आपके पास हो जाएगा -15 इंटू 5 प्लस 31 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 1। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 19 इंटू 5 प्लस -36 इंटू -4 प्लस ये आ जाएगा -7 इंटू -4। फिर आपके पास आ जाएगा -8 डॉट 5 प्लस 10 डॉट -4 प्लस 2 डॉट 1। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, 36 इंटू 4 -7 इंटू 1। ये आपको ऐसे अंदाज़ा हो जाता है कि जो इसका लास्ट फैक्टर होता है ये आपके पास सेम आता है। तो ये बस इसके आंसर को निकालें। ये आ जाएगा -75। 31 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 124 प्लस 6 95 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 144 और -7। फिर आपके पास आ जाएगा 8 5 40 -40 प्लस 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -193 232 -78। ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। 3 ए की वैल्यू गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि शो करें ए का स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर दोबारा से 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4। फिर 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। फिर आ जाएगा 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 प्लस 2। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 1 2 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2।
ये आपके पास आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 1 1 जार 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 8 + 1 9, ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास आ जाएगा 8। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक गड़बड़ हो रही है, 2 यहाँ पर 4 आ रहा है यहाँ पे, ये मुझे अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि एक सीक्वेंस से हम जा रहे होते हैं। 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 8 8 और 9। ये एक सीक्वेंस बन रहा था, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं कोई मिस्टेक कर चुका हूँ। A² हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं 4A 4 A की वैल्यू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो हमने सारी वैल्यू लिख ली। अब हम बस आंसर्स को इसको लिखते हैं और आंसर को पुट करते हैं। a का स्क्वायर -4a -5i = a का स्क्वायर आपके पास आ गया था 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 -4a, ये आपके पास आ जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4 -5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो अब हम इन सारी वैल्यू को इकट्ठा करते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं सारे आंसर्स को इकट्ठा करके लिखूँगा। ये आपके पास आ जाएगा 9 -4 -5 8 -8 -0 8 -8 -0। फिर आपके पास आ जाएगा 8 -8 -0 9 -4 -5 8 -8 -0। फिर आपके पास आ जाएगा 8 -8 -0 8 -8 -0 9 -4 -5। तो अब आप देख सकते हैं 4 और 5 9 में से 9 निकालेंगे 1 0 0, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। और ये भी देख सकते हैं 4 और 5 9, ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 = 0। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि सारी आंसर्स को पुट करें तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी एक्सरसाइज के लेक्चर को वॉच करना चाहें तो आसानी से वॉच कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी के ऐब को तो बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर, बुरी नज़र से ना देख मुझको देखने वाले, मैं लाख बुरा से ही तू अपनी नज़र ख़राब ना कर। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।